नीमच नगर पालिका परिषद की पीआईसी की बैठक आज नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कुल 6 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें सीवर लाइन प्रोजेक्ट का अंतिम बिल भुगतान की स्वीकृति के विषय पर सभापति दारा सिंह, नीरज अहीर और कुसुम अशोक जोशी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि 6 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सीवर लाइन के भुगतान संबंधित विषय पर उन्होंने कहा कि यह अमृत वन का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 3 साल हो चुके हैं। यदि इसका भुगतान नहीं किया तो पैसा शासन को वापस चला जाएगा। इसके अलावा मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कस्टर्ड आधारित सैनिटरी लैंडफिल भूमि आवंटन पर कार्यवाही, सीएम मोनिट अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति आदि विषय भी पीआईसी की बैठक के एजेंडे में शामिल रहे। प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई, कितने प्रस्ताव पारित हुए हैं? 6 विषय थे और मेन जो आज हमारा एक अच्छा विषय ये भी है कि हमें एक शासन की तरफ से जिले में एक क्लस्टर बनने वाला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु क्लस्टर। तो उसके लिए हमें एक भूमि का आवंटन किया गया है शासन की तरफ से, लगभग 10 हेक्टेयर भूमि है। और उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट था अमृत वन, उसमें जो सीवरेज का कार्य हुआ था उसका अंतिम देयक भुगतान भी आज किया गया है, क्योंकि 2 करोड़ की लगभग कोई राशि है और शासन से हमें जो पैसा आना है, जो हमको ठेकेदार को देना है, अगर हमने नहीं दिया 15 तक तो फिर वो जो पैसा है शासन का वो हमारा लैप्स हो सकता है। तो वो कार्य भी रखा था आज। उसके साथ ही हमारे सीएम मोनिट में हमारे माननीय विधायक जी द्वारा कुछ कार्यों के लिए जो हमें एक यहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति देनी है और विधायक जी चाहते हैं कि यहाँ से फिर वो काम को आगे रख के भोपाल से स्वीकृति मिले और उसका अनुदान भी मिलेगा हमको। तो वो सारे कार्य हैं जो शहर विकास के कार्य हैं। मैडम, जो सीवर लाइन को लेकर आप पेमेंट करने जा रहे हैं, इस प्रस्ताव लाए हैं, सीवरेज लाइन को लेकर ये कहना है कि मेंटेनेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अधूरा है, उसके बाद अगर भुगतान कर दिया जाएगा ठेकेदार को तो वो फिर फ्री हो जाएगा। तो देखिए ये अमृत वन से उपकृत आरोप लगा रहे हैं कि उपकृत किया जा रहा है ठेकेदार को। देखिए अमृत वन का प्रोजेक्ट है, मेरे समय का प्रोजेक्ट नहीं है। ये अमृत वन में आया था और 3 साल इसको काम को किए हुए भी हो चुके हैं और जो ठेकेदार है उसके द्वारा सारे कार्यों का जो भी फाइल आई थी उसमें सारे कार्य करना बताया गया है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को है तो इसमें हम लोग जांच करके प्रतिवेदन लेकर और शासन से उसमें भेज देंगे। शासन से मार्गदर्शन लेकर उसको करेंगे। अभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया भुगतान का या क्या पूछ रहा है, क्योंकि शहर में कई जगह काम अधूरा पड़ा है मैडम, ऐसे में बड़ी प्रस्ताव। देखिए पुराना जो कार्य था सीवरेज का, ये लगभग मुझे लगता है कि 5-7 वर्ष पहले का जो कार्य था ये तब हुआ था अमृत वन की योजना के अंतर्गत और उसका कार्य तभी पूर्ण हो चुका था। उसके कार्य को पूरा हुए भी बहुत समय हो गया है, मेरे कार्यकाल का नहीं है ये। और इसमें अभी मैंने पूछा इंजीनियर से और सीएमओ से, उनका ऐसा कहना है कि उसने अपना जो काम था वो कर लिया था। कुछ लोगों ने, जैसे हमको पता है कि सीवरेज को घरों से बहुत लोगों ने निकाल भी दिया है, कुछ इश्यूज भी आए हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है, मेरे समक्ष अभी आई थी कि सीवरेज यहाँ पर लो एरियाज में होती है, वो वहाँ पर चल नहीं पाई टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो जो भी ये दिक्कतें हैं और कुछ लोगों की आपत्ति है तो उसमें जांच करके और जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। इसमें आपत्ति लगाई है, मेरे द्वारा भी आपत्ति लगाई गई है। सीवरेज का जो काम हुआ है बहुत सारी जगह समस्या आ रही है, पीने के पानी में भी कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी आ रहा है और हर जगह आए दिन मेरे वार्ड में इतनी समस्या आ रही है कि कम से कम दिन में एक बार तो सीवरेज वाले को बुलाना पड़ता है। तो ये इसका भुगतान का आपत्ति लगाई है, मैंने लगाई है, अशोक जी जोशी ने लगाई है, सभापति नीरज जी अहीर ने भी लगाई है। इसमें उसका भुगतान ना हो जब तक कि सारा जो सीवरेज का काम है वो व्यवस्थित रूप से ना हो, उसके काम का क्या क्या किया है उसकी फोटोग्राफ वगैरह अवेलेबल हो जाए ताकि हमको भी संतुष्टिपूर्वक हम जनता को जवाब दे सके कि ये सीवरेज का काम अच्छे से हुआ है। तो उसका भुगतान में हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल इस शहर में सीवरेज की स्थिति खराब है। तो जब तक स्थिति में सुधार ना हो हम किसी प्रकार के भुगतान के लिए हम सहमत हैं। मैं आया उस समय तो हम 5 लोग मौजूद थे इसमें, इसमें हम 3 लोगों ने तो उसमें आपत्ति लगाई है। सारा दिन यहाँ तो समर्थन। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट।
और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।